तो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें चित्र दिया हुआ नहीं है, चित्र आपको बनाना है। इसने कहा एक त्रिभुज है, तो हमने क्या बना लिया, एक त्रिभुज बना लिया। कैसा त्रिभुज है ये? समद्विबाहु त्रिभुज है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती है? बराबर। तो ये दोनों भुजाएं लिखा हुआ है सवाल के अंदर कि ए बी भुजा और AC भुजा क्या दे रखी है आपके? बराबर। अगला पॉइंट दे रखा है B और C के समद्विभाजक, कोण B के समद्विभाजक, ये वाला समद्विभाजक, और ये कोण C का भी क्या दे रखा है? समद्विभाजक। दोनों कहां पर मिलते हैं? O पर मिलते हैं। अब आगे क्या कहा इसने? समद्विभाजक मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्या है? बराबर, और ये दोनों भी क्या हो गए आपके? बराबर। जैसे नंबर दे सकते हो आप, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4। इसलिए क्या पूछा है आपके? BO को कहां तक बढ़ाना है? M तक बढ़ाना है। यहाँ कोई भी M बिंदु ले सकते हो, देखो ध्यान दो, यहाँ तक बढ़ाना है। आप चाहो तो यहाँ अंदर ही ले लो बिंदु, M तक बढ़ाना है। M यहाँ भी हो सकता है, आप यहाँ तक की बात ला सकते हो, यहाँ तक लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो। हमें तो केवल ये वाला कोण से मतलब है, ये वाला कोण। हमने BO को कहां तक बढ़ाया है? M तक बढ़ाया। अब वो आप इतना सा लो आगे या इतना लो, हमें तो कोण ये इस कोण मतलब क्योंकि हमें हमारे पास सवाल में क्या सिद्ध करना है? कोण MOC। ये वाला जो कोण है किसके बराबर है? इस कोण के बराबर। कौन से? कोण B के बराबर। लिखा हुआ ना ABC। ABC का मतलब जो कोण बीच में उसका नाम मतलब है। ABC मतलब क्या होता है? कोण B। इसका मान इसके बराबर है, ये करना है हमें, सिद्ध करना है। देखो ध्यान दो उत्पत्ति में, ये तो आगे क्वेश्चन में दे रखा था, चित्र आपको बनाना है, जिसमें देखो आपके सबसे पहले है कि ये भुजा और ये भुजा क्या है आपके? बराबर। सवाल के अंदर दिया हुआ है कि AB बराबर क्या है? AC। ये सवाल के अंदर क्या है आपके? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उनके दोनों कोण क्या होते हैं? कोण B बराबर होगा कोण C। कोण B बराबर होगा कोण C। अब देखो B में दो मान है, एक भी है और दो भी है। तो देखो पहले करते हो, ध्यान दो, ये सवाल में लिखा हुआ है समद्विभाजक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इसका भी समद्विभाजन हो रहा है, उसका भी क्या हो रहा है? समद्विभाजन। कोण B व कोण C का क्या हो रहा है? समद्विभाजन। समद्विभाजन O पर मिलता है। ये सवाल में क्या है? लिखा हुआ मिलता है, मतलब आधा करो। कोण B का भी क्या करो? आधा करो। और कोण C का भी क्या करो? आधा करो। तो ये एक और दो दोनों बनते हैं कि हमें कौन से? ये वाला। कौन सा? इधर बनेगा कोण 2 और इधर बनेगा कोण 4। ये और ये दोनों क्या हो गए आपके? बराबर। अब देखो कोण 2 और 4 को जोड़ने पर ये वाला कोण बनता है, बाहर वाला नाम है MOC। क्यों बनता है बताओ? त्रिभुज के अंदर बनने वाले दो कोणों का योग त्रिभुज के तीसरे कोण के बाहर बने बहिष कोण के बराबर है। क्या होता है? बहिष कोण। मतलब के कोण 2 प्लस कोण 4 का मान होता है कोण MOC। बताओ कारण? ये हो गया है आपके बहिष कोण। अब देखो 2 और 4 ये इन दोनों का योग इसके बराबर। कारण लिख सकते बहिष कोण मतलब लिखो, या लिख सकते हो एक्सटीरियर एंगल। देखो 2 और 4 दोनों बराबर यहाँ लिखा हुआ, तो दोनों की जगह में एक ही नाम लिखेंगे। और नाम कहाँ से लिखेंगे हम? ये वाला। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें ये कोण और ये बराबर करना है। तो हम देखो यहाँ तो यही रहेगा। अब इस 4 को तो हमें काम में लेना नहीं, क्योंकि हमें इस कोण से इस कोण, यहाँ नाम तो आ गया, अब यहाँ नाम कौन सा आना चाहिए? आपकी ABC आना चाहिए। और ABC के इधर क्या दे रखा है? कोण नंबर 2 दे रखा है। हम दोनों की जगह एक ही नाम लिखेंगे। और कौन सा लिखेंगे? ये दोनों बराबर है, तो यहाँ भी लिखेंगे कोण नंबर 2 और यहाँ भी लिखेंगे कोण नंबर 2। बराबर हो गया है आपके MOC। अब देखो 1 और 2 भी बराबर है। कौन सा बराबर है? कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2। कारण क्या है? क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि कोण B का क्या हो रहा है? समद्विभाजन। क्योंकि कोण B का समद्विभाजन हो रहा है।
दोनों बराबर है, तो दोनों की जगह हम एक नाम क्या लिखेंगे, कोण एक का लिखेंगे। तो देखो क्या लिखोगे, कोण दो के स्थान में क्या लिखेंगे हम, कोण एक लिखेंगे। एक की जगह यहाँ तो एक रहेगा आपके कोण दो, बराबर कितना हो जाएगा आपके, कोण MOC। बताओ एक और दो को जोड़ने पर कौन सा कोण बनता है, ABC। कौन सा इन दोनों जोड़ने पर क्या बनता है, कोण ABC। और इधर क्या है आपके, कोण MOC। ओके, दोनों बराबर है नहीं समझ में। ये दोनों भुजाएं बराबर, तो दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। सवाल में दे रखा है, दिया हुआ है कि इन दोनों का संधि विभाजन हो रहा है, कहां पर हो रहा है, O पर। संधि विभाजन मतलब आधा करना, कर दिया आधा, आधा करते इसका आधा किया तो कोण 2 बना, इसका आधा किया तो कोण 4 बना। कोण 2 और 4 को जोड़ने पर कौन सा कोण बनता है, MOC। कारण क्या है आपके, एक्सटीरियर एंगल या बहिष कोण। कारण क्या है आपके, बहिष कोण। अब देखो 2 और 4, हमें इसके मान के स्थान पर इसका मान लाना है, दोनों बराबर है। 2 और 4 दोनों क्या है, बराबर। क्या करेंगे हम, 4 के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे हम, 2 का। अब 1 और 2 भी बराबर है, क्योंकि कोण B का क्या हो रहा है, संधि विभाजन। तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 दोनों बराबर है, दोनों के स्थान पर हम एक ही नाम लिखेंगे। कौन, यहाँ लिख देंगे 1 और यहाँ लिख देंगे 2। अब 1 और 2 का योग कितना होता है, ABC। क्या होता है, ABC होता है। अब इधर ध्यान दो, ये दो त्रिभुज दे रखे हैं, एक रेखा है जिसका नाम है L रेखा। रेखा L क्या कर रही है, कोण एक को कितने भागों में बांट रही है, 2 भागों में। अगर ध्यान लगा दो, बोलकर मार खा जाएगा हमारा। इधर ध्यान दे पहले, ये वाली जो रेखा क्या कर रही है, कोण को 2 भागों में बांट रही है। मतलब कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर। ये वाला 90 डिग्री और ये भी क्या है आपके 90 डिग्री। आप नंबर लगा दो ताकि पूरा नाम लिखने की आवश्यकता नहीं हो। उपपत्ति एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। इसमें कितने त्रिभुज है आपके, 2 त्रिभुज। अगर दोनों त्रिभुज क्या हो जाए, सर्वांगसम। सर्वांग करना ही है हमें, नाम लिखा हुआ है, दोनों क्या करना है, सर्वांग। जो नाम लिखे वही नाम लिखो। क्या लिखेंगे, त्रिभुज APB व त्रिभुज AQB से इन दोनों को हमें क्या करना है, सर्वांगसम करना है। ये सिद्ध करना है हमें। तो हमें क्या 3 चीजें क्या करनी है आपको, बराबर करनी है। कौन कौन सी बराबर करनी है, पहली कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 क्या है, बराबर। कारण क्या है, सवाल के अंदर दे रखा है कि L क्या कर रहा है, कोण A का समद्वि विभाजन कर रहा है। दिया हुआ तभी लिखना है जब ये पूरी जो लाइन मैंने लिखी है वो यहाँ दे रखा है तो दिया हुआ लिखना है। जैसे यहाँ दे रखा है AB और AC, और यहाँ भी ABC लिखा है तो लिखेंगे दिया हुआ। लेकिन यहाँ पर 1 और 2 कहाँ लिखा हुआ है, 1 और 2 बराबर है। 1 और 2 क्यों बराबर है, क्योंकि सवाल में ये लिखा हुआ है कि L रेखा क्या कर रही है, कोण A का समद्वि विभाजन कर रही है। दूसरा कोण 3 बराबर क्या है, कोण 4। ये है आपके 90 डिग्री का कोण। लिख सकते हो, लंब भी लिख सकते हो, क्योंकि आपके हमेशा 90 डिग्री कोण बनता है। सिर्फ लंब से 90 डिग्री क्या बनता है, कोण बनता है। तीसरा A बराबर B। तीसरा बताओ, तीसरी अरे ये रेखा जिसका नाम है AB, क्या नाम है, AB रेखा। इसमें भी AB और AB इसमें भी है। AB बराबर क्या आ गया है, AB। ये आ गया है आपके उभयनिष्ठ कॉमन रेखा, जो दोनों में काम आती है। ये रेखा ऐसी है जिसमें भी काम आ रही है और इसमें भी। तो नियम कौन सा लगा, SAS। देखो कोण कोण भुजा ऐसा नाम आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा, क्योंकि देखो ये कोण के बाद भुजा फिर यहाँ कोण आना चाहिए था ना, ये दोनों है तो इधर से आना पड़ेगा, कोण कोण फिर ये भुजा। तो नियम क्या आया, AAS नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज AQB के। अगर सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर। BP बराबर क्या होगा, BQ। कारण क्या है, 22 CP